देव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। अब रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के कथा सुनेंगे। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो भगवान रामचंद्र जी बांधे थे। जब भगवान राम जी के बन गए, रामायण जानती ही होंगी, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी, और कैकेयी ने किस तरह कहती है कि मेरे भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास, राम को 14 वर्ष के वनवास दीजिए। लेकिन कैकेयी ऐसी माँ दुनिया में कोई नहीं होगा, कोई कैकेयी नाम ही नहीं, कोई कैकेयी इतनी अच्छी माँ नहीं होगा दुनिया में। कैकेयी ऐसी अच्छी माँ किसी का नहीं होगा। कैकेयी ऐसी भारत की नारी महान थी। कैकेयी अपने से ज्यादा राम को प्यार करती थी, भरत से ज्यादा राम को प्यार करती थी, सिर्फ राम के लिए जीती थी। कभी भरत को पहले नहीं देखती थी, पहले राम को देखती थी। लोग यही कहता है कि कैकेयी जैसी नारी ना हो, लेकिन कैकेयी जैसी माता मिलना असंभव है। कैकेयी जैसा माता मिलना, एक बार की बात है, यज्ञ चल रहा था। कैकेयी छोटी थी राजकुमारी, जाके ऋषि के बाल नोच लेती थी, तंग करती थी। जब हवन करते थे पीछे से बाल खींचती थी। ऋषि श्राप दिए कि तू बार बार मेरा यज्ञ वो कर रही है, यज्ञ वो कर रही है, खराब भंग कर रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम तीनों लोक में सबसे कलंकित नारी बनोगे। कलंकित मतलब कलंक लगेगा। श्राप मिल गया, ऋषि का श्राप जाया नहीं जाता। जब शादी हुआ, अयोध्या आई, तो जब उनका पुत्र नहीं हो रहा था, यज्ञ किए तो दशरथ जी को 3 गो रानियां था, तो 3 गो फल ले आके दिए, तीनों रानी के एक एक। लेकिन ये अपना हिस्सा में से खीर जो होता है, कौशल्या जी और सुमित्रा जी, नहीं कैकेयी और सुमित्रा जी, ये लोग सुमित्रा को देते हैं कौशल्या जी। तो कौशल्या जी के 2 पुत्र होता है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी और कौशल्या जी खीर दोनों को देते हैं, तो 2 बच्चा उनको होता है, तो 4 भाई होते हैं। चारों के लालन पालन में कैकेयी सबसे ज्यादा राम को प्यार करती थी, बहुत ज्यादा मानती थी। और बड़े हो गए तब भी राम के लिए ही वो खाना बनाती थी। इतना राम से प्यार करती थी, इसका कोई अंत नहीं कहा गया है रामायण में। और जब शादी होता है तब भी सबसे पहले परिछावन कैकेयी ही करती है। और जब मंथरा, जब देखा ऊपर भगवान सब लोग देखे कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो रावण का वध कैसे होगा। भगवान देखते हैं ऊपर से कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो रावण का वध कौन करेगा। तब सारा भगवान, सारा देवता मिलके सरस्वती माता के पास जाती है और सरस्वती जी से कहते हैं कि हे माँ, मंथरा के मुंह पर विराजिए, जीभ पर विराजिए। तब मंथरा भड़काती है कैकेयी के कि आप अपने पुत्र के लिए राज गद्दी मानिए, जबकि मंथरा भी रामे से प्रेम करती थी। देखिए भगवान का माया, जीभ पर बैठती हैं तो वो कैकेयी को भड़काती है। जब मंथरा से बात नहीं मना, तब सब देवता फिर गए सरस्वती माता से, कहते हैं कि हे माँ, आपको कैकेयी के जीभ पर विराजना होगा। इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि 24 घंटा में एक बार जीभ पर सरस्वती बसती है। कहा गया है कि 24 घंटा में एक बार सरस्वती जरूर आती हैं जिह्वा पर, और जीभ पर विराजती हैं और दशरथ जी से कहती हैं
कि मेरे पुत्र को राजगद्दी और राम को 14 साल का वनवास। दशरथ जी कहते थे कि कैकेयी तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो सबसे ज्यादा राम से प्यार करती थी, तुम तो सबसे दुलारी थी, तुम कौशल्या के दुलारी हो, तुम तो राम से इतना प्रेम की कभी उतना भरत से नहीं किया, और आज कैसे तुम ऐसा वर मांग रही हो, ऐसे कैसे वर मांग रही हो? तो नहीं, मैं यही वर चाहिए। और क्षत्रिय है, आप प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने 2 वचन देने का वादा किया था 2 वचन देने का वादा किया था, वो 2 वचन दे दीजिए। इस तरह से दशरथ जी 2 वचन दे देते हैं, बुला के कहते हैं कि राम को आप वनवास जाना होगा। भरत के जब वन जाने लगते हैं तो माता कहती हैं कि मैं भी साथ चलूंगी। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं भी साथ चलूंगा, और सब वन चले जाते हैं। इस तरह वहां भगवान वन में गए और सीता का अपहरण होता है। रावण आता है, अपहरण करता है, अपहरण करके ले जाता है, और ये वानर राज सुग्रीव से मदद लेते हैं। वानर राज सुग्रीव से मदद लेते हैं और हनुमान मिलते हैं और सागर तट पे जाते हैं। वहां पे राम जी आते हैं और समुद्र में पुल बनता है। समुद्र में पुल बनता है और उसके बाद अब लड़ाई शुरू होने का मौका आ गया। दोनों अब रावण से और राम का युद्ध होगा। तो पहले युद्ध के समय भगवान कहे कि आशीर्वाद ले लेते हैं भोलेनाथ से, आशीर्वाद ले लेते हैं भोलेनाथ से। बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए पार्थिव ज्योतिर्लिंग बनाए सागर के तट पे। जब लड़ाई करने के लिए सागर के उस तरफ जाने से पहले शिवलिंग बनाए कि अब बाबा से आशीर्वाद ले लेंगे। इसी तरह शिवलिंग बनाए और उनकी तपस्या करने लगे। भोलेनाथ के तपस्या करके जल उल चढ़ाए, पूजा किए, नाम जपे भगवान के, महामृत्युंजय मंत्र किए। भगवान प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहते हैं कि आपको विजय प्राप्त हो, आपको विजय प्राप्त हो। आशीर्वाद दिए कि आपको विजय प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं तो राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे दया के सागर, हे कृपा निधान, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, आप हमेशा इस युद्ध में शामिल रहेंगे और आप यहीं विराजमान रहिए और आशीर्वाद दीजिए कि हम युद्ध में जीत के आए और आपके फिर से दर्शन करें। भगवान बोले कि ठीक है, और उसी ज्योति में समा गए और वहीं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए भगवान विष्णु जी के द्वारा, राम के द्वारा। और वो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 11वां ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान भोलेनाथ के कितना ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में 11वां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है और वहीं भगवान स्थापित हुए और ये विष्णु जी के द्वारा स्थापित हुए। सबके सब बताए ना किसके द्वारा, किसके, ये साक्षात विष्णु जी के द्वारा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। भगवान स्वयं वहां आए और सबको वरदान दिए। जो भी जाता है मनुष्य, सबकी मनोकामना पूरा होती है। और जो भी भगवान कहते हैं कि जो भी प्रेम से
मेरा नाम लेता है, सुबह शाम मेरा नाम जपता है, मैं उसका मनोकामना पूरा करता हूँ। मैं उसकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूरा करता हूँ और सदैव भक्त के हृदय में वास करता हूँ। भक्त के कहाँ वास करते हैं? हृदय में। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में वास करते हैं। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि भक्त बनिए। देखिए, जब भी भक्त पुकारता है भगवान दौड़े चले आते हैं, इतना दौड़े आते हैं कि सारा कष्ट हरण दूर कर लेते हैं और तुरंत आशीर्वाद देते हैं। ये किसमें शक्ति है? ये सब बाबा में है ऐसी शक्ति, जो बाबा सबका पूरा करते हैं। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।